इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। विधायक दल की बैठक में सहमति बन गई है। देखिए, नाम को लेकर अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर फिलहाल मुहर लग गई है। किसी भी वक्त नाम का ऐलान हो सकता है। ये हम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हिमाचल के नए सीएम होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। परीक्षक भूपेश बघेल, प्रभारी राजीव शुक्ला बैठक में मौजूद थे। विधायकों से बात की गई। विधायक दल की बैठक हुई और इसमें एक विधायक से पूछा गया कि आखिर किस तरीके से चेहरे को रखना चाहिए और कौन सा चेहरा बेहतर हो सकता है। तो विधायकों ने अपनी जो राय रखी है उसके मुताबिक सुखविंदर सिंह सुक्खू नंबर 1 पर बने रहे। प्रतिभा सिंह विधायकों की इस बैठक बाद पिछड़ गई थी, लेकिन उसके बाद अब नाम तय हो गया है। इसके अलावा और भी तमाम जो जानकारियां हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रतिभा सिंह के बेटे को लेकर है कि आखिर उनका अब क्या होगा। हालांकि उसको लेकर भी जानकारियां लगातार आ रही हैं कि उनको भी सम्मानजनक पद देने की कवायद चल रही है। उसमें चाहे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर उनको अच्छा मंत्रालय दिया जाए, तो उनको भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है हिमाचल सरकार में। तो ये अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो सूत्रों के मुताबिक ये है कि जल्द ही अब उसका ऐलान होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। उसको लेकर जो पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, प्रेक्षक हैं, वो जल्दी ही नाम का ऐलान करेंगे। तो हिमाचल में 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही लगातार सीएम के नाम को लेकर घमासान जारी था। 40 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से बहुमत मिला और उसके बाद से ही प्रतिभा सिंह ने अपनी दावेदारी ठोक दी थी। सुखविंदर सुक्खू ने जो कल बयान दिया था उसके बाद माना जाने लगा कि बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। हालांकि उस तमाम घटनाक्रम के बाद आज फिर मीटिंग हुई। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता थे उनके तो नाम का ऐलान आ गया है। बड़ा देखिए ये अपडेट इस वक्त आ रहा है। नाम का ऐलान फिलहाल हो गया है। पार्टी की ओर से इस नाम का ऐलान फिलहाल हो गया है। सुखविंदर सुक्खू के नाम का ऐलान फिलहाल हो गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुखविंदर सुक्खू कांग्रेस की तरफ से नए मुख्यमंत्री होंगे हिमाचल के। तो ये अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर विधायक दल की बैठक में सहमति बनी और देखिए उसका अब औपचारिक ऐलान भी हो गया है। तो सुखविंदर सुक्खू ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर भी खबर यहां पर आ रही है। डिप्टी सीएम को लेकर भी कुछ नाम तय हुए हैं। क्या नाम तय हुए वो भी आपको बताएंगे। हालांकि अभी सिर्फ मुख्यमंत्री तक ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाम की जो कश्मकश थी उससे पर्दा हट गया है। वो तमाम सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया है। और देखिए, तमाम पार्टी के बड़े नेताओं पर ये जिम्मेदारी थी, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेश बघेल, तमाम जो नेता थे उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। रमाकांत मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। रमाकांत मिश्रा जी, देखिए थोड़ी देर पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा था सीएम को लेकर, अब देखिए उसका ऐलान भी हो गया है। ऐलान होना था निश्चित। हमने आपको घुमाया नहीं तो हमने आपको बताया कि सुखविंदर सुक्खू बहुत अच्छे लीडर हैं, अनुभवी हैं, 4 बार के विधायक हैं। और जो हिमाचल की जिस तरह की सिचुएशन है, जो वहाँ पे ठाकुरों का डोमिनेशन है, ठाकुर वर्ग से आदमी राजपूत से चाहिए था, उस सब में सुखविंदर सुक्खू सब में खड़े उतरते थे। और सबसे बड़ी बात खुशहाली थी कि सुखविंदर सुक्खू ने इसके लिए कोई अपनी डिमांड नहीं रखी थी या कोई वो नहीं रखा था कि मुझे, उन्होंने कहा कि जो अलग समाज तय करेगा हम उस पर राजी हैं। और यही एक अच्छे नेता की ही पहचान होती है। सुक्खू को लेकिन रमाकांत मिश्रा जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे राजघराने का, राजा परिवार का, तो उसको लेकर सम्मान है, उनका पूरा सम्मान है, उस परिवार का पूरा सम्मान है। उन्होंने बड़ा सहयोग किया है, उनके नाम से वोट मिलते हैं, उनके नाम से पब्लिक खुश रहती है। राज परिवार है और राज परिवार के नाते ही जो बाई इलेक्शन हुआ, जो प्रतिभा सिंह सर, लेकिन प्रतिभा सिंह तो खुद कह चुकी हैं कि नाम पर हमारे लोगों ने वोट दिया, जनमत में हमें चुना और आप सीएम किसी दूसरे को कैसे बना सकते हैं। ये तो खुद उन्होंने इशारों में बात कही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी प्रतिभा सिंह नहीं कह सकती, ऐसा नहीं है। उस परिवार का राज सम्मान, राजघर है। चलिए सर, रोकना चाहूंगा मैं आपको। इस वक्त आपको एक और बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं। पहाड़ में देखिए कल 11 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये अहम जानकारी आ रही है, जिसको लेकर मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम बनेंगे। ये अहम जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो ये देखिए, सरकार बनाने की कवायद अब और तेज हो गई है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होंगे। कल 11 बजे शपथ समारोह होगा।
2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हालांकि अभी हम आपको एक ही जानकारी दे रहे हैं, मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होंगे तो पहाड़ में सुक्खू की सरकार बनेगी। ये अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कल 11 बजे शपथ समारोह रखा जा रहा है। कल शपथ भी हो जाएगी। आज नाम फिलहाल फाइनल कर लिया गया है। डिप्टी सीएम का देखिए अभी जिक्र हो रहा था कि डिप्टी सीएम को लेकर कश्मकश है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी लगातार आ रही थी कि मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम हो सकते हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य का नाम भी चल रहा था, लेकिन देखना होगा अब दोनों के नाम पर किस तरीके से मोहर लगती हुई नजर आ रही है। मुकेश अग्निहोत्री का नाम तो फिलहाल फाइनल हो चुका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम होंगे, डिप्टी सीएम का नाम फाइनल हो गया है। विक्रमादित्य को लेकर अभी जल्द ही उसको भी लेकर अपडेट आ जाएगी, वो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे कि उनको लेकर। रमाकांत जी देखिए, मैंने आपको कहा था कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी यहाँ पर तैयार हो रहा। 2 बातें मैंने आपसे कही थी, तो अब आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर आपके मन में थोड़ा कश्मकश थी कि चाहे डिप्टी सीएम हिमाचल में हो या ना हो, लेकिन सर सेटिस्फेक्शन तो सभी का चाहिए। नहीं, आप जो सब 2 बातें, डिप्टी सीएम अगर अग्निहोत्री जी को, अग्निहोत्री विपक्ष के नेता रहे और पिछले 5 सालों में विधानसभा के अंदर जिस मजबूती के साथ उन्होंने सरकार जो उन्होंने पार्टी का पक्ष रखा, सरकार को गाहे बेगाहे जिस मौके पर जहां सरकार इधर उधर भटक रही थी, गलत निर्णय पे थी, उसका विरोध किया। ये उनका जो ये जाबाजीपन है, जो उनकी ये बहादुरी रही और जो उन्होंने विधानसभा के अंदर किया था, इसका पुरस्कार अग्निहोत्री को मिलना चाहिए था। अग्निहोत्री अगर बनाए जाते हैं तो ये पार्टी के लिए और हिमाचल के लिए सबसे लिए बढ़िया। ठीक है, विजय पुरी जी आप कैसे देखते हैं? देखिए सीएम, डिप्टी सीएम तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं ताकि कोई नाराज ना हो, किसी की नाराजगी ना हो। देखिए, अब मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है और इस घोषणा के होने के साथ ही हिमाचल में राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। पहला यह कि कांग्रेस में पहली बार ऐसा होगा जब अपर शिमला यानी कि शिमला संसदीय क्षेत्र को छोड़कर किसी निचले इलाके से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर से होंगे। इससे पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब बनाए गए हैं, परमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो सिरमौर से रहे हैं। बाकी रामलाल और वीरभद्र सिंह दोनों जिला शिमला से ही संबंधित रहे हैं। अब मुख्यमंत्री कांग्रेस का पहली बार निचले इलाकों से बनाया गया है, जिससे इससे निचले इलाकों में कांग्रेस की पकड़ और मजबूत होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो कांग्रेस के पास 40 सीटें हैं, इनमें से अधिकांश सीटें जो हैं वो निचले इलाकों से आई है। जिला कांगड़ा जो प्रदेश की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके साथ ही लगता है जिला हमीरपुर। ऐसे में जिला कांगड़ा, जिला हमीरपुर और जिला ऊना के लोग बहुत अधिक खुश होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जहां हमीरपुर से है तो ऊना जिला से जो है वो डिप्टी सीएम बनाया गया। हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर इस ऐलान के साथ अब ये लगभग मैं तय मानता हूँ कि एक और डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जो कि विक्रमादित्य सिंह होंगे, ताकि अपर शिमला फोर्स की बिल्कुल सर, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था। विजय जी देखिए, अब सबसे बड़ा जो एंगल राजनीति का घूमकर आता है वो वीरभद्र सिंह के परिवार को लेकर आता है। ठीक है, प्रतिभा सिंह को आपने सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया, पद नहीं दिया उनको, लेकिन अब सर सवाल ये है कि विक्रमादित्य को क्या मिलेगा? ठीक है, उनका अनुभव सीएम के लिए नहीं था, तो कम से कम उनको डिप्टी सीएम या अहम मंत्रालय तो नवाजा जाना चाहिए। देखिए, अभी तक मांग तो यही होगी कि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी तक वो किसी भी अभी बहुत जूनियर नेता माने जाते हैं, ऐसे में डिप्टी सीएम शायद ना बनाया जाए। इस पर आला कमान अपनी स्वीकृति शायद ना दे, लेकिन ये मांग जरूर होगी। और यदि बनाया जाता है तो ये अपर शिमला और विशेषकर राजा के समर्थकों के लिए राहत वाली बात होगी। और अगर राजा समर्थकों को शांत करना है और कांग्रेस को भविष्य में मजबूत करना है, तो उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। ये मेरे विचार हैं। ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी, देखिए जिस परिवार को लेकर, सर आऊंगा आपके पास विजय जी, मैं जिस परिवार को लेकर लगातार 2 दिन से कश्मकश चल रहा था, आखिरकार उस परिवार के लिए अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि जानकारी के मुताबिक उनको भी अहम सम्मान दिया जाएगा पार्टी में और सरकार में भी खासकर, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? इस राज परिवार का पूरा सम्मान है और राज परिवार की सहमति से ही जो दोनों मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हैं, राज परिवार की पूरी सहमति, प्रतिभा सिंह की पूरी सहमति रही है। और ये उनकी तरफ से भी, ये कल आप देखेंगे नजारा अलग होगा। विक्रमादित्य सिंह भी वहाँ मौजूद होंगे और शपथ ग्रहण समारोह में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से नहीं, वहाँ के
निवासी होने के नाते प्रतिभा सिंह भी रहेंगी। और ये सब और रही बात, जहाँ तक आप पूछ रहे हैं विक्रमा, इस राज परिवार के सम्मान में कोई कसर कांग्रेस पार्टी नहीं उठाएगी और राज परिवार की सहमति से होगा। अगर विक्रमादित्य इच्छुक होंगे उसके लिए और ठीक होगी, प्रतिभा सिंह की अगर वहाँ पे इसकी सलाह होगी तो विक्रमादित्य भी उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। जहां तक संभव है कि नया होने के नाते, अनुभव ना होने के नाते उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश में जरूर मिलेगी। अगर वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ठीक है। विजयपुरी जी, सवाल ये है कि जिनके पिताजी का नाम इतना बड़ा रहा हो और जहां पर जाकर कांग्रेस आलाकमान भी बस ये कह दे कि नहीं, जो वीरभद्र सिंह कह रहे हैं वही ठीक है, क्या उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह ये कहें कि नहीं चलिए अब मंत्री पद जो है हम उससे संतुष्ट हो जाएंगे, जो मुख्यमंत्री तक नीचे बात नहीं करने जा रहे थे, अब क्या वो मंत्री पर सिमट जाएंगे या फिर डिप्टी सीएम का पद उनको सुटेबल आएगा? देखिए, विक्रमादित्य को यदि उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो वो उस परिवार में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, कोई महत्वपूर्ण विभाग उन्हें दिया जाएगा। जहां तक विक्रमादित्य की बात है, वो बड़े परिपक्व राजनेता हो चुके हैं और बीते दिनों में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को लेकर बयान दिए हैं और अपनी कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रदेश में कई स्थानों पर प्रचार भी किया है, तो उससे यह कहा जा सकता है कि वो एक सुलझे हुए नेता है। मैं ये भी कहूंगा कि प्रतिभा सिंह को जब पिछला संसदीय चुनाव वो लड़ी हैं तो उनको जितवाने के लिए भी विक्रमादित्य की भूमिका अहम रही। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें अनुभव नहीं है। वह बचपन से ही एक राज परिवार में पले हैं, वीरभद्र सिंह की कार्यप्रणाली को देखते रहे और वो सशक्त नेता के तौर पर उभर सकते हैं। रमाकांत मिश्रा जी, देखिए सिचुएशन ऐसी हो जाती है राजनीति में, जैसा हिमाचल में दिख रहा है, तो इससे पहले शायद वहां पर इस तरीके की प्रथा नहीं थी जहां पर डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन अब राजनीति में सबको संतुष्ट करना पड़ता है और सबको लगता है कि देखिए सरकार जो बनी है मेरे वजूद से बनी है, मेरे अनुभव से बनी है, तो सबसे बड़ा फैसला तो आला कमान को लेना होता है। तो क्या कांग्रेस भी अब उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है जहां पर सबका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, सबका समावेश होना चाहिए? निश्चित ये किसी भी पार्टी का ये मोटो होना चाहिए कि अपने कार्यकर्ता, अपनी पार्टी में जो सम्मानित उनका सम्मान बरकरार आना चाहिए, सबका समावेश भी होना चाहिए। लेकिन एक बात आपकी कान के बीच में कह दूं, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष से कोई पार्टी होती है। बहुत बड़े बड़े राजघराने आए चले गए, सिंधिया जी जैसे लोग आए चले गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह आए चले गए। जब तक पार्टी में थे उनका मान सम्मान बहुत था, ये सब, और ये कम से कम प्रतिभा सिंह का राजघराना ऐसा है, ये बहुत सम्मानित और बड़ा शिक्षित राजघराना। ठीक है सर, रमाकांत मिश्रा जी, लोग नहीं है।